संपूर्ण मध्य प्रदेश लोनिया चौहान समाज में आप सभी का स्वागत है। वंदन अभिनंदन के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान श्री बसंत लाल वर्मा जी, जिन्होंने अपना जीवन शासकीय कार सेवा देने के बाद पूर्ण रूप से सेवानिवृत्त के बाद सामाजिक सेवा में उन्होंने अपने आप को झोंक दिया है। ऐसे समाज सेवी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे भटलों के पूर्व सरपंच श्री कौशल सिंह साहब को। हमारी ये बहुत ही अच्छी पहल है जो समाज का स्वागत और फूल के द्वारा हर व्यक्ति का स्वागत किया जा रहा है केपी सिंह जी द्वारा। ये बहुत अच्छी बात है, तालियां बजाते रहें, अच्छा लगेगा। और ये कितनी अच्छी सोच है कि पुष्प गुच्छ सबके ऊपर डालकर ये स्वागत किया जा रहा है। हमारे बीच में समाज के सबसे वरिष्ठ 107 वर्षीय दादा राम सिंह जी विराजमान है। अभी मंच के माध्यम से उनका स्वागत किया गया। मैं उनके परिवार वालों से भी आग्रह करूंगा, समाज से भी आग्रह करूंगा कि उनको आशीर्वाद देना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं तो फूल माला चढ़ा करके स्वागत सादर प्रणाम करता हूँ। हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उनका अभिनंदन करता हूँ कि जिसके माध्यम से मुझे इस मंच पर अपने समाज को एक नया सुझाव देने की प्रेरणा इस मंच के माध्यम से मुझे सौंपी गई है। मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय बीपी वर्मा जी, रिटायरमेंट शिक्षक जो स्काउट कमिश्नर उमरिया रह चुके हैं, इसके पश्चात सभाध्यक्ष की भूमिका निर्वहन करते हुए आदरणीय रमा गोविंद सिंह जी, पुराने समाज सेवी भटलो निवासी हैं, जिन्होंने समाज को सर्वप्रथम मंच के माध्यम से रीवा की बैठक में जगाया था। आज का यह सम्मेलन बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि न ये घटना होती और न ये सम्मेलन की प्रेरणा किसी और के माध्यम से दी जाती। मैं इस सम्मेलन का सबसे बड़ा श्रेय कुमारी श्रीवाणी लोनिया, लव कुश लोनिया, सुरेंद्र लोनिया और भी जिन्होंने नहर में पलटी हुई बस से लाश निकालने का काम, अपनी अभूतपूर्व वीरता दिखलाने का काम जिन्होंने किया है, उन्हीं के वीरता सम्मान में आज का यह समारोह समर्पित है। साथ साथ अपने समाज में जिन छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, समाज में फर्स्ट क्लास 60% से कि मंच सभा हो गई, लेकिन कुछ ना कुछ ठोस निर्णय लिया जाए और इसका कुछ ना कुछ मतलब निकले। सभाएं बहुत बढ़िया। अब हमें आपको उन सब चीजों को समझना है और बच्चों को मार्गदर्शन देना है। खास करके उन विद्यार्थी बच्चों को मैं इतना जरूर कहूंगा कि आने वाले समय में आप ही ऐसे व्यक्ति हो जो समाज को सुधार सकते हो। हमारे बाबा नहीं सुधार पाए, पिताश्री नहीं सुधार पाए, हम नहीं सुधार पाए, तब आपको जिम्मेवारी ये सौंपी जा रही है कि हे बच्चों, आप इस धरती के अब धरा हो। किसी ने कहा था, किसी वीर ने कहा था कि मैं अब तुमको ये चीज सौंप कर जा रहा हूं, अब इसकी रक्षा तू करना। में ज्यादा नाम जा रहा है। जब तक हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा, अच्छी तालीम, अच्छा रहन सहन नहीं सिखाएंगे, तब तक इसमें कोई उद्धार होने वाला हमें नहीं प्रतीत होता। क्योंकि ज्यादातर लोग नशा की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं और इस ओर हमें ध्यान देने की जरूरत है। आने वाली पीढ़ी कैसी जाएगी, आप लोग खुद निर्णय ले सकते हैं। और आज शिवरानी जी ने हमारे जाति समुदाय का नाम रोशन किया।
और हमारे बीच उपस्थित हमारे बच्चों ने जो नाम अपने परिवार समाज का स्तंभ स्थापित करने के लिए, जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए 60% से ऊपर अंक लेकर आए, उनका भी हम लोग सम्मान करेंगे इस मंच के माध्यम से। इन्हीं शब्दों के साथ वक्त खत्म होने की वजह से विराम देते हैं। साहब अपने जो है तो बताओ कि हमारे समाज में कौन कौन सी कुरीतियां हैं और कैसे वो दूर होंगी। चूंकि क्या है, हम इंसान है, आप इंसान है, खाना जीना रहना, नौकरी चाकरी पेशा धंधा व्यवसाय हर इंसान के साथ जुड़ा हुआ है, तभी अपना जीवन निर्वाह होगा। लेकिन हमें जो है उसके साथ कुछ हमारे दायित्व हैं। हम मानव हैं, मानवता के हमारे कुछ कर्तव्य हैं कि हम अपने लिए, अपने इस समाज के लिए कुछ ऐसा काम करें कि हमारा भी नाम ऊंचा आए, समाज में आए। आज हम खिलाड़ियों में देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं, यादव समाज के हैं, पटेल हैं, हर समाज से लोग अंतर्राष्ट्रीय खेलों में खेलते हैं, लेकिन अपने लोनी समाज का नाम जो है एक भी कोई खिलाड़ी जो है देखने को नहीं मिला। वजह क्या है? हमारे में कमियां हैं, हम उस ओर कभी अग्रसर नहीं होते हैं। वजह ये है, शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व वक्ताओं ने हमारे जैसे बोला कि शिक्षा का अभाव। हमें जो है तो क्या, लड़के बच्चे पैदा हुए, 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ 4 हुआ, हम कभी उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, हम कल कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, हम अपने लड़के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे शिक्षा देंगे, ये सारी बातें हैं। जैसे कोई राधा है तो कोई लक्ष्मी है, कोई रुक्मिणी है तो कोई सीता है, कोई लक्ष्मी है। जब जब परमात्मा का अवतार हुआ है, शक्ति के साथ अवतार हुआ। आज का जो आपका ये भव्य आयोजन है, वीरता और प्रतिभा की सूची। वास्तव में हम लोग बटे हुए हैं, एकता में बड़ी ताकत होती है। जैसे एक फिल्मी गीत है, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना साथी हाथ। जितने हमारा संगठन मजबूत होगा उतने हम ताकतवर बनेंगे। कोई बात विशेष ये नहीं है लड़की की वीरता की बात। वीरता एक वीरता होती है, एक वीरता विशेष होती है। वीरता विशेष कैसे? सब लोगों ने वहाँ रामचंद्र जी के जब सीता जी का हरण हुआ, तमाम सेनाओं में एक से बलवान थे, लेकिन हनुमान जी ने एक ऐसा काम किया कि भगवान को अपने मुख से कह देना पड़ा कि पृथ्वी के साथ खड़ों का तोड़ा सम्मिलित हो सकता। संपूर्ण मध्य प्रदेश के नौजवान रमिया समाज की जो हमारी वीरता एवं प्रतिभा पुरस्कार के सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, उसके उपलक्ष्य में मंचासीन मुख्य अतिथि महोदय एवं मंच में विराजमान सभाध्यक्ष महोदय, जिसके उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजन किया गया है, कुमारी शिवरानी रमिया, उनका मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। और सामने बैठे हुए सभी दूर दराज से, उमरिया, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, दूर दराज से आए हुए हमारे समाज के मित्रगण, बुजुर्ग साथी, मातृशक्ति, उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। छोटा सा गांव काली धाम है, वहाँ हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे और सुधार की बात रखी गई। लेकिन जितना भी सुधार हो रहा है उतना भी विकृत हो रहे हैं समाज के लोग। हम उस दशक के लोग हैं जब हमारे बाप पिताजी लोग, हमारे समाज के लोग, बुजुर्ग लोग 6 महीने के लिए बाहर जाया करते थे। आज मैं देखता हूं कि हमारी सरकार, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, लेकिन पूरी सुविधा मुहैया करा रही है। पढ़ने से, लिखने से, फ्री में किताब, फ्री में गणवेश, फ्री में खाना, फ्री में वाहन भत्ता, सब कुछ देने के बाद भी आप लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी कमी है। शिक्षा ही देश का विकास है। यदि हम शिक्षित नहीं होंगे तो देश का विकास नहीं होगा। आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे समाज में हो चाहे किसी भी समाज में, मैं अपने समाज की बात नहीं करता, आज देश में यदि प्रतिभावान में नाम आता है, वीरता में नाम आता है, तो सिर्फ लड़की का नाम आता है। हमारे देश में चाहे मेरिट में आए तो लड़की आएगी, 10वीं में आए, 12वीं में आए, कॉलेज में आए, प्रतिभा में। अभी पिछले साल
विगत वर्षों में इसी रीवा जिले की हवाई जहाज उड़ाने में उसका नाम आया था, मुझे नाम ध्यान नहीं। अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी ये रीवा से ही थी, तो लड़की का नाम आया, लड़के का नहीं आया 21वीं सदी में। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि सब लोग इस पर ध्यान दीजिए कि हमें लड़के बच्चे पढ़ाना है। आज यदि वो शिवरानी लोनिया 17 साल की है, 17 साल की उम्र में यदि हिम्मत न बांधती, पढ़ी लिखी, थोड़ा सा सूझबूझ न होता, वो इतनी 130 किलोमीटर की रफ्तार में बाणसागर का पानी चलता है, उसमें कूद के छलांग लगा के 7 लोगों की जान नहीं। समारोह शिवानी के साथ जो अन्य हमारे भाई हैं, शिवानी बहन और रामपाल जी, संजीव, यानी कि लगभग 7 से 8 लोग अपनी जान की परवाह न करते हुए इस कार्य उस बस दुर्घटना में जिन लोगों की जान बचाए उनके लिए सतत नमन है। ये उन्हीं के संबंध में कार्यक्रम रखा गया है। तो मैं कुछ विषय में बात करना चाहूंगा, क्षमा करिएगा, मैं कुछ तेज बोलता हूँ, ऊंचा बोलता हूँ, थोड़ा जोशीला हूँ। छोटी मोटी ऊंच नीच बातें हो जाती हैं, लेकिन सम्मान के खिलाफ नहीं होती हैं। जहां हमारे सम्मान के खिलाफ जो कोई बात करते हैं, उसके खिलाफ हमारी बातें होती हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। समाज को आगे लाने के लिए सकल गुण निधानम वानराणाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। बंधुओं, आज मुझे बड़ा हर्ष है। धन्य घड़ी जब मिले सत्संग, धन्य सो वह देश जहां बहे गंगा। बंधुओं, आज मुझे अपार हर्ष है जो कि आपने गंगा का दर्शन किया। अब यह है जो आप लोगों का सम्मेलन हुआ है, तो एक क्या नाम बेटा, शिवरानी के लगाए हुआ, क्योंकि अगर इतना परोपकार अगर न किए होती ये बेटी, तो आज हम लोगों का सम्मेलन न होता। तो इस लड़की के कारण ही हम लोगों का आज सम्मेलन हुआ। आज हम लोग सभी बैठे हुए एक दूसरे का मिलन हो रहा है, ये बड़े हर्ष की बात है। अब जो आप लोगों का ये प्रश्न है कि ये लोनिया का कोई खराब नहीं है, आचरण खराब है। खराब आचरण होने के कारण हम लोगों का सम्मान, आदर आज नहीं मिल रहा। अब एक महात्मा ने गाया था कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। तो हम लोगों के जो आचरण हैं, तामस हैं, इनको जरा शांत करिए। तो कारण इसका क्या है? अशिक्षित होने का कारण है। अगर शिक्षित होते तो इस तरह की भावनाएं न पैदा होती। आज इसको हम दावे के साथ कहेंगे कि वहां से जात बनकर के कोई नहीं आती है। वर्ण बनाए गए हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो हम दावे के साथ कहेंगे कि हम क्षत्रिय वंश के हैं। आज भी वो क्षत्रिय तत्व, क्षत्रिय का काम परोपकार करना, ब्राह्मण का क्षत्र पूजा पाठ वगैरह, वैश्य का काम खेती,
बनित करना और सूत्र का काम सबका सेवा करना। तो आज क्षत्रिय तत्व हमको अपनी समाज में प्रगट देखने के लिए मिल रहा है। ये लड़की 17 वर्ष की है। अगर क्षत्रिय का खून न होता तो इतना हिम्मत दूसरी जात की न होती। धन्यवाद है यह क्षत्रिय तत्व को। मैं आज दावे के साथ कहूंगा यह क्षत्रिय जात है। एक लुनिया नाम व्यवसायिक है। जो व्यवसाय किया करते हैं वही नाम उनका पड़ जाता है। बनित करने वाले बनिया, लोन धंधा करने वाले लुनिया। आज आप सभी जानते हैं कि जो कर्म जो कोई करते हैं वही नाम उनका पड़ जाता है। तो ये हमारी एक व्यवसायिक नाम लुनिया, व्यवसायिक नाम, ये कोई जाति नहीं है। जाति हम क्षत्रिय का खून है। क्षत्रिय तत्व आज भी हमको प्रगट देखने के लिए इस लड़की के द्वारा मिल रहा है। धन्यवाद है। ये क्षत्रिय की का खून है। अब देखिए, एक शिक्षा के रूप में मैं इस समाज से कहूंगा, एक कविता के रूप में कि बागिए न ठोर ठोर बैठिए न नीच संग, बागिए न ठोर ठोर बैठिए न नीच संग, नीचन को संग अंग लागी है तो लागी है। बागन में जाए बास आए फूलन की, तो कामनी के संग काम जागी है तो जागी है। चोरी करे चोर संग कैसो सो साहू होत, तो कायर के संग सूर भागी है तो भागी है। काजल की कोठरी में कैसो हूँ से आनो जात, तो काजल की रेख हुआ पे लागी है तो लागी। बंधुओं, मेरी एक शिक्षा के रूप में ये कविता, अगर इस आचरण में सभी लोग चले तो आप से आप हमारी समाज सुधर जाएगी। और ये जो कह रहे हैं कि कोई दुनिया कहता है, कोई जोड़ी कहता है, कोई त्योहार कहता है, शुरू किया है। इस समाज उत्थान के लिए मैंने 3 आदमी से शुरू किया है और 3 आदमी से आज केवल भारतवर्ष में संपन्न हो रहा है। जो ये आपका हम संक्षेप में बोलेंगे, मैंने शॉर्ट में बोलेंगे, विक्षेप नहीं बोलेंगे, लेकिन सवाल ये है कि पुख्ता लोग हैं। मैंने जो संघर्ष किया, तन इस समाज के लिए मैंने तन मन धन अर्पित किया। जो आप रीवा में हमारे गांव बगीचे में भक्त लोग लता के इकाई में वो आप के सहयोग से, मदद से वहाँ हमारे द्वारा नहीं, आप के द्वारा सहयोग से वहाँ संपन्न हुआ है। मैंने इस समाज के लिए कितना क्या किया है। लोग मुझे जो इस पिछड़ा वर्ग में किया गया है वो आप के द्वारा, इसी शरीर के द्वारा किया गया। दाऊ साहब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे अपना यहाँ के इसी कुठलिया में राम जी महाजन में एक किताब थी, उसे मुझे दिया गया, बेटा इसको जितना करना हो कर लो। मैंने 13 पन्ने की थी, 1100 पन्ने की कॉपी बनाया था। स्टाइल काटा, अरे टाइपराइटर थी, आप टाइपराइटर नहीं, कंप्यूटर है, डुप्लीकेटर था। मैंने टाइपराइटर से काटा, हाथ से अपने साइकिलों की स्टाइल किया, 1100 पेज किया, 1100 कॉपी किया। हर समाज के लिए जितनी छोटी जाति थी, मुस्लिम ईसाई जितने धर्म थे, सब लोगों ने लिया। बोले भैया अपने जात पे कर लो, उत्थान हो जाएगा। मैंने रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, पहले उमरिया नहीं था, पहले ये सिंगरौली नहीं था जिला, अब जिला हो गया।
मैंने किया, जो जिसको मालूम था कि मेरे अध्यक्ष सचिव नाम सुना था, लघु आते थे वहाँ शहडोल का, वहाँ किया, दोनों भाई ने किया, सतना से किया, अपना के ये क्या नाम यहाँ है कुमारी के नाम से लिया, वो इस बार हो गए। शहडोल से किया, सीधी से किया, सरपंच महोदय थे वो भी इस बार हो गए। गोपालपुर से नाम याद नहीं है उनका भी नाम। रीवा से किया बिहारी लाल और रघुनाथ, इनको अध्यक्ष बनाया था, सचिव बनाया, मैंने भर के दे दिया। मैंने इस जात को लोनी समाज को नहीं जानता था, ना लोनी समाज बोली जाती थी। लोनी समाज उस समय बोली जाती थी जब लोनी पाकिस्तान और राजस्थान के बीच में सुना होगा कि ये नदी चली है, हाय नदी आज भी चल रही है, पहले भी थी। उसी नदी में नमक का खदान चलता था, उसी में ये समाज काम करती थी पेट भरण के लिए, उषा भरण के लिए, उसी नाम से लोनी समाज बोली जाती है। आज मैंने इसे लोनिया 3-4 ऐसे जाति, लेकिन लोनी मैंने नहीं जानता था। लोनी हमको भूल गया, बोले ही जाता, समझ में नहीं आता था मैं क्या लिखूं, लोनी भूल गया था मैं। फिर ये छूटने पर मुझे भूल हो गई, क्षमा कर दीजिएगा, याद भी नहीं था, बोली भी नहीं जाती थी, बस समझ में नहीं था, तो क्षमा करिएगा। मैं आप के द्वारा आपका बच्चा हूँ, सेवक हूँ, अब जो तन मन धन लगाया है अब क्षीण हो चुका हूँ, इसलिए आप जवान हो, ताकतवर हो, आगे बढ़ो। मैं पहले बोला कि 3 आदमी से शुरू किया है, 3 आदमी से पूरे प्रदेश में, भारत में छा गया है। तो आप इसको, हमारा निवेदन है, इसको छोड़िएगा। जो आप वक्ता लोग बोल रहे हैं, नशा, शिक्षा, जाति छोटी नहीं होती, कर्म छोटा होता है। शिक्षा बड़ा होता है, कर्म छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। इसको कर्म अच्छा करिए, शिक्षा अच्छा करिए, आगे बढ़िए। सिंह में कोई नहीं है, लोनी में कोई नहीं है, लोनिया में कोई नहीं है, छतरी में कोई नहीं है, आगे बढ़िए। शिक्षा और कार्य, हमारे निवेदन यही। कहाँ आई है? हमारे समाज के जो प्रचारक बंधु हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पाए अंतिम छोर तक। हमें अंतिम छोर तक पहुंचना होगा, समाज के अंतिम तक पहुंचना होगा, तब समाज का उत्थान होगा। अभी लोगों ने अपनी तन्मयता, संलग्नता और ये परिश्रम नहीं दिखलाया है, अभी इसमें उड़ान बाकी है। इसलिए मैं उनके लिए 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि जीवन की असली उड़ान बाकी है, जीवन के कई इंतहा अभी बाकी है। कपड़े हर चीज सरकार देती है, उसका लाभ लेते हुए आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, तभी अपना समाज आगे बढ़ सकता है। बहुत सी समस्या है, समाज की अभी आगे बढ़ने में बहुत समय लगेगा, समाज सुधरेगा लेकिन समय लगेगा। हमारा कर्तव्य है प्रयास करना। मुझे कभी भूलेगा नहीं। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरे रंजन समाज के लोगों ने मेरा सम्मान किया है, और मैं आज बहुत गर्व फील कर रही हूँ कि शायद ऐसा मौका मुझे कभी नहीं मिलता। ये कार्य अगर मैं नहीं करती तो ये मौका मुझे कभी नहीं मिलता कि मैं आप लोगों से, सब लोगों से मिल सकती। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छी बात है, ये इनकी एक पहचान है, अपनी समाज सेवा को नाम करके इन्होंने पहचान बनाई है।